हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन क्लासेज का मनोरंजन ले रहे होंगे, साथ में अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो आज हम रोज़ की तरह ट्रांसलेशन के चैप्टर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जैसे कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, रहा है, रही है, रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है। जैसे इसको जब हमें बनाना होता है तो क्या लगता है, इसमें एक चीज़ और विशेष ध्यान रखें, इसमें वाज या वर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब स्ट्रक्चर इसका देखें। स्ट्रक्चर कौन सा? पहले पॉजिटिव का देख लें, पॉजिटिव सेंटेंस का। यहाँ पर देखें, देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर हो गया, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये अदर वर्ड्स कोई हैं तो उनको लगाते हैं। अब सब्जेक्ट बात आती है, वाज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं ये भी देख लें। ही, सी, इट या कोई सिंगल नाउन है तो ये सिंगुलर नाउन हो गए। वर आता है, वर के साथ लगता है प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट आप देखें तो क्या होता है, वी, यू, दे या एक से अधिक नाउन, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। तो फार्मूला निकल के क्या आया, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई भी नाउन। नाउन मतलब जैसे नाउन क्या है, आप देख लिए कहीं नाम लिखा होता है, राम, श्याम, सीता। ठीक है। इस तरह से आपने सिंगुलर नाउन देखे। प्लूरल में क्या होता है, वी, यू, दे या एक से अधिक, जैसे राम एंड श्याम लिखा है, मोहन एंड सोहन लिखा है। यहाँ पर इसमें आई को प्लस कर लें, आई भी इसी में आता है, आई के साथ वाज लगता है। तो देखें, जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे दिया राम एक पाठ याद कर रहा था। तो यहाँ पर देखा राम एक पाठ याद कर रहा था तो क्या बन गया, राम। अब रहा था बताया गया, रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य के अंत में आते हैं तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो यहाँ पर राम है, राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज लगेगा। राम वाज, याद करना की होती लर्न, यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, फिर ए लेसन। ठीक है। इस तरह से आपने देखा राम वाज लर्निंग अ लेसन। सेकेंड सेंटेंस इज, मैं खाना खा रहा था।
अब यहाँ पर देखें मैं खाना खा रहा था, तो मैं के लिए आई लग गया, आई के साथ लगेगा वाज, और रहा था खाना की होती है ईट, तो यहाँ पर आई एन जी लग गया, ईटिंग हो गया। क्या खा रहा था? ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। या कह दिया जाए लड़के मैदान में दौड़ रहे थे। तो लड़के मैदान में दौड़ रहे थे, ये आपने देखा, तो क्या हो जाएगा? लड़के के लिए क्या हो जाएगा? द बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। द बॉयज वर, दौड़ रहे थे, दौड़ना की क्या होती है? रनिंग। द बॉयज रनिंग इन द फील्ड। तो इस तरह से देखा आपने। यहीं पर अगर देखें, जैसे दिया है राम यहाँ पर देखें, जैसे था राम और श्याम स्कूल जा रहे थे। अब यहाँ पर देखा राम और श्याम स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या बनेगा? राम एंड श्याम। अब राम और श्याम कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। जब 2 लोग हो गए तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ क्या बताया गया? वर लगेगा। वर गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। और हाँ, आप बराबर इस चैनल को देखते रहें, इसके एग्जाम स्टडी, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक व कमेंट करें। देखते रहें और अच्छी तरह से समझते रहें। यहाँ पर देखें, अभी आपने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वही बात है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वाज या वर। निगेटिव है तो नॉट लग जाता है वाज या वर के तुरंत बाद, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट ये अदर वर्ड्स कोई हैं तो। यहाँ पर एग्जांपल आप देखें, जैसे दिया है सुधा निबंध नहीं लिख रही थी। तो सुधा क्या है? सुधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाउन है, और सिंगुलर है तो उसके साथ बताया गया था वाज लगता है। और निगेटिव सेंटेंस है तो वाज नॉट हो गया। इसके बाद लिखना की राइट होती है, तो राइट में आईएनजी लगा दिया गया, राइटिंग हो गया। क्या लिख रही थी? निबंध, तो राइटिंग एन एसे। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। यहाँ पर देखें, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई हो गया। और उसके बाद क्या लिख जाएगा? आई के साथ वाज लगता है, तो आई वाज। निगेटिव के लिए नॉट, और पढ़ना के लिए रीडिंग। और क्या पढ़ रहा था? समाचार पत्र। तो समाचार पत्र की होती है न्यूज़ पेपर, तो क्या हो जाएगा? द न्यूज़ पेपर। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, इसी तरह से और भी सेंटेंस आप देख सकते हैं, 1-2 एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कहा प्लूरल में देख लीजिए, सुरेश व मोहन फुटबॉल नहीं खेल
रहे थे। तो यहाँ पर देखा सुरेश व मोहन फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पर सुरेश क्या है, सुरेश एक नाउन है, वह मतलब एंड, मोहन क्या है, मोहन भी एक नाउन है। तो ये एक एक दो हो गए अर्थात प्लूरल हो गए। तो यहाँ पर अब वर लग गया, फिर निगेटिव था तो नॉट लग गया, और क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो खेलना की प्लेइंग हो गया, और इसके बाद क्या खेल रहे थे, प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, ये ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर देखें, माली फूल नहीं तोड़ रहा था, क्या हो जाएगा, माली फूल नहीं तोड़ रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गार्डनर was not plucking, प्लकिंग की होती है PLUCKING, प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है, इस तरह से निगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर निगेटिव, फिर मेन वर्ब ING, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपके निगेटिव सेंटेंस बने। ठीक है, यहाँ पर देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आप पहले से जानते हैं, बताया गया था कि जो वाक्य क्या से प्रारंभ हों, क्या से प्रारंभ होने वाले, उनमें वाज या वर्ब सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस निगेटिव का नॉट प्लस वर्ब ING, इस तरह से प्रयोग होता है। और जो सेकेंड टाइप होते हैं, अर्थात जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्न सूचक शब्द आता है, उसमें वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाते हैं, फिर वाज या वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब यदि निगेटिव है तो नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख लें। एग्जाम्पल नंबर 1 कैसे, जैसे था क्या माली फूल तोड़ रहा था। अब यहाँ पर देखें, क्या माली फूल तोड़ रहा था, तो क्या हो गया, वाज द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर्स, प्लकिंग द फ्लावर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड इज क्या माताजी रामायण नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ पर देखें, क्या माताजी रामायण नहीं पढ़ रही थी, तो यहाँ पर नहीं लग गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज द मदर नॉट रीडिंग द रामायण। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। यदि यहीं पर हमने बताया था सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप में क्या होते हैं, जैसे कह रहे हैं वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर क्यों बीच में आ गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाई वाज ही नॉट
गोइंग टू स्कूल। ठीक, यहीं पर यदि हु वाला सेंटेंस देखें तो क्या बनेगा, जैसे ये है तुम्हारे साथ कौन खेल रहा था। अब यहाँ पर कौन जब आता है तो क्या लगाते हैं, हु को सबसे पहले लगाते हैं, फिर वाज लगाते हैं। खेल रहा था तो प्लेइंग लगा दिया, उसके बाद किसके साथ, तुम्हारे साथ, तो विद यू। तो इस तरह से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर आप पुनः आपसे कहना चाहेंगे एसके एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी वर्क आपके समझ में ना आ रहा हो, जो वीडियो समझ में ना आ रहा हो, उसको बार बार पुनः देखें। सब्सक्राइब करने से जो भी हम आगे वीडियो आपके लिए डालेंगे वो आप तक आसानी से पहुंचेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करें और आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें। ओके, धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।